नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण पेपर के अंतर्गत थर्ड यूनिट अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन लर्नर्स के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज का अध्ययन करेंगे। इनका शैक्षिक महत्व जानने से पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे सकल सूरत से तो हुबहू एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव, बुद्धि, इंटेलिजेंस, शारीरिक, फिजिकल, मेंटली एंड संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों तक में पाई जाती है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। बात करते हैं इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशन में क्या रोल है इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। सबसे पहला आता है कक्षा का वातावरण, कक्षा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। विद्यालय में एडमिशन लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी या स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पर्याप्त भिन्न होता है, अतः उनके सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के लिए योग्यता के आधार पर उन्हें अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। इस विभाजन के आधार पर तीन प्रकार के वर्ग बन जाते हैं: तेज बुद्धि के बालक, सामान्य बुद्धि के बालक और मंद बुद्धि के बालक। विद्यार्थियों के ये वर्ग उनकी पिछली कक्षाओं के परिणाम या रिजल्ट के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। इन वर्गों में अध्यापक भी उसी श्रेणी में रखे जाने चाहिए। कक्षा का आकार, साइज ऑफ द क्लास। आज कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे अध्यापक सभी बालकों पर ध्यान नहीं दे पाता है और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी हल नहीं कर पाता है। इस दृष्टि से कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रखी जाए ताकि अध्यापक प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे सके और उससे आने वाली उनकी समस्याओं, उनके प्रॉब्लम्स को हल कर सके। मनोवैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट का मत है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। आज सभी विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था है, जो दोषपूर्ण है। मानसिक योग्यताओं में भिन्नता, मेंटल एबिलिटी में डिफरेंसेस के कारण सभी छात्र इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते। एक अध्यापक भी सामान्य छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करता है, टीचिंग करता है, जिससे तेज या मंदबुद्धि बालकों को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, इंडिविजुअल टीचिंग।
की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को लाभ मिल सके। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था पर बल देते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। वहीं रोश ने भी लिखा है, कठिनाई का वास्तविक समाधान प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण नहीं है वरन व्यक्तिगत शिक्षण है, इंडिविजुअल टीचिंग है। अगला है शारीरिक दोषों की ओर ध्यान, अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डिफेक्ट्स। एक समझदार और योग्य शिक्षक छात्रों के शारीरिक दोषों फिजिकल डिफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करता है। जो छात्र कम सुनते हैं या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है या जो नाट्य कद के हैं, उन्हें शिक्षक कक्षा में आगे बिठाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है, जो प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित रूप से जांच करे, चेक करे। कमज़ोर और अत्यंत गरीब बालकों के लिए विश्राम के घंटे और नाश्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में स्किनर ने अपने सुझाव दिए हैं। जिन बालकों को कम सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे स्थान दिया जाए। निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं। प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच कराई जाए। अगला है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, सेक्स बेस्ड एजुकेशन। लड़के और लड़कियां एक दूसरे से भिन्न रुचियां या योग्यता रखते हैं, अतः इन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, एजुकेशन दी जाए। प्राइमरी स्तर तक लड़के लड़कियों के लिए एक से विषय हो सकते हैं, जनरल सब्जेक्ट या सेम सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर नहीं। उदाहरण के लिए लड़कियां या गर्ल्स भाषा, कला, संगीत, गृह विज्ञान, होम साइंस जैसे विषयों में रुचि लेती हैं, तो लड़के साइंस, विज्ञान, गणित, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषयों में रुचि रखते हैं। छात्रों पर विषय थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उन्हीं विषयों के चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो। इससे आगे बचे हुए शैक्षिक महत्वों का हम वर्णन अगले व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।